नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, 9 विधानसभा सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। कटहरी, सीतामऊ, मंझवा सीट पर मतदान, गाजियाबाद, करहल, खैर, फूलपुर में वोटिंग, कुंदरकी, मीरापुर विधानसभा सीट पर मतदान 20 नवंबर को डाली जाएंगे वोट, वहीं 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर थमा चुनाव का प्रचार। कचहरी, सीतामऊ, मझवा सीट पर मतदान, साथ ही गाजियाबाद, करहल, खैर, फूलपुर, कुंदरकी, मीरपुर विधानसभा सीट पर मतदान 20 नवंबर को होगा। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जिसको लेकर प्रचार का जो है ये शोर थम चुका है। अब मतदाता जो है व्यक्तिगत तौर पर, प्रत्याशी जो है व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन शोर शराबा जो है वो पूरी तरह से थम चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। कटहरी, सीतामऊ, मंझवा, गाजियाबाद, करहल, खैर, फूलपुर, कुंदरकी, मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना था, जिसके लिए मतदान जो है अब 20 तारीख को मतदान डाला जाएगा, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे जो सहयोगी तस्लीम राणा जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। तस्लीम, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार आज थम गया है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। आखिर उपचुनाव के सियासी दौर को लेकर क्या कुछ तस्वीर आपने देखी, क्या कुछ कवायद नजर आ रही है इस विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर? क्या आवाज नहीं आ रही? तस्लीम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है आपकी। देखिए, आज मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरे मुजफ्फरनगर में सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और जो टेम्परेचर है वो भी बेहद डाउन है, यानी फोग भी है और बेहद कड़ाके की ठंड है। लेकिन सियासी तापमान की अगर बात करें, सियासी तपिश आज पूरे दिन से बढ़ी रही। सियासी तापमान बेहद, जो सियासी पारा था वो बेहद ऊंचाइयों पे रहा। तो ऐसे में यहाँ आज की अगर बात की जाए तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज और शीर्ष नेता थे, उनका यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार था और चुनावी दौरा था। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, और आरएलडी सुप्रीमो जयंत सिंह व असपा सुप्रीमो चौधरी, जो असपा सुप्रीमो है, जो असपा सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद हैं वो, और वहीं असुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी इस चुनाव में यहाँ हुई आज, जहां पर पूरी तरह से जो तमाम जो दिग्गज थे वो चुनाव प्रचार में लगे रहे। कई जगह रोड शो हुआ और कई जगह जो सभाएं थी उनको तमाम दिग्गजों ने संबोधित किया। और चुनाव प्रचार के दौरान तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े, एक दूसरे पर निशाना साधा और वोटों को लुभाने का भरपूर प्रयास किया, ताकि जो चुनाव है उसमें माहौल बनाया जा सके अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। कोई कोर कसर यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। तमाम जो पार्टियां हैं वो एक्टिव होकर पर्याप्त रूप से यहाँ कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैदान में है, और लगातार तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव जिताने के लिए पूरी तरह से तमाम सभाएं की जा रही हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं। तस्लीम, कहा यह जा रहा है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहां पर आरएलडी के प्रत्याशी जो एनडीए ने उतारा है, वो बात किया है तो मिथिलेश को, यहां पर मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बात की जाए तो आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को और बहुजन समाज पार्टी ने जो है शाह नजर को जो है प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को प्रत्याशी बनाया है। कहा जा रहा है कि मीरापुर विधानसभा में जो है मुस्लिम वोटर्स दिशा और दशा तय करते हैं। 2 प्रत्याशी मुस्लिम हैं जो कि बगैर एनडी और बगैर इंडिया गठबंधन के हैं। देखिए, बिल्कुल
जिस तरह से अगर बात की जाए इंडिया अलायंस और एनडीए की फाइट की अगर बात की जाए, अब से पहले अगर माना जाए तो यहां पर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन अब ये जो दशा और दिशा है बदलती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जो दो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी ने एआईएमआईएम पार्टी ने उतारे हैं, वो तमाम जो एनडीए और इंडिया अलायंस का खेल खराब कर सकते हैं। यहां पर दोनों ही प्रत्याशी गेम चेंजर हो सकते हैं। उनकी वजह से जो दोनों ही प्रत्याशी हैं एनडीए और इंडिया अलायंस के, दोनों के समीकरण यहां बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों की बात की जाए तो मुस्लिम वोट अच्छा खासा है और मुस्लिम वोट यहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन की तरफ भी जाता दिख रहा है। और ओवैसी की जो आज यहां जनसभा थी उसमें अगर देखा जाए तो खचाखच सभा के दौरान जनसंख्या थी समर्थकों की, और वो असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर अपने सियासी तीरों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से माहौल बनाने का भी पूरी तरह से प्रयास किया अपने प्रत्याशी के पक्ष में। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे वक्ता हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने में भी माहिर हैं। तो आज लास्ट दिन था चुनाव प्रचार का, तो इसीलिए आज उनका यहाँ चुनावी दौरा था, ताकि जो दशा और दिशा है चुनाव की उसको बदला जा सके। तो ऐसे में वही काम शीर्ष नेताओं की तरफ से किया गया है, क्योंकि तमाम पार्टियों के दिग्गज आज मुजफ्फरनगर में थे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले चुनाव की अगर बात करें तो कई विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों में, या निकाय चुनाव की पिछली बार की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम पार्टी, उसके जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उन्होंने काफी जो प्रत्याशी थे निकाय चुनाव में उनका खेल खराब कर दिया था। बिल्कुल तस्लीम, देखना होगा कि निकाय चुनाव की तरह क्या विधानसभा चुनाव का भी जो है खेल खराब करते हुए नजर आएंगे बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम आपका। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हैं, जिनमें जो है सुगबुगाहट जो है अब खत्म हो रही है, क्योंकि 20 तारीख को मतदान है। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था, 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी जो है व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं से रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर जो है मुकाबला कठिन है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, जिसको एआईएमआईएम का समर्थन मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर जनसभा की है आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। तो जो है अब देखना होगा कि मीरापुर का किस तरीके का जो है सियासी घमासान जो है आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा।